औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा 10th क्लास बायो का जो टॉपिक है वो है 10.2 गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। लास्ट टाइम हमने देखा कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर कैसे हो रही होती है और आज हम देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन कैसे हो रही होती है। सबसे पहले ह्यूमंस या जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इनके अंदर अल्लाह पाक ने एक कंप्लीट सिस्टम बनाया हुआ है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेन पार्ट्स आते हैं हमारे पास। एक आता है दी एयर पैसेज वे, जिसमें क्या मतलब है कि यानी कि हवा का रास्ता। दूसरा हमारे पास आते हैं हमारे लंग्स। आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि एयर पैसेज वे किस तरह काम कर रहा होता है और कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स शामिल होते हैं। देखते हैं अपना पहला टॉपिक। दी एयर पैसेज वे के अंदर हमारे पास तकरीबन ये 10 पार्ट्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, फेरेंक्स, लैरेंक्स, ट्रेकिया, प्रोनाकाई, प्रोनाक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलस लास्ट पॉइंट होता है। ये एल्वुलस वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी गैसेस का तबादला हो रहा है, चेंज हो रही होती हैं। ये वो 10 पॉइंट्स हैं जिसके मुताबिक जो हमारी एयर है वो हमारे नोज से एंटर होती है और हमारे लंग्स तक जाती है, फिर लंग्स से वापस बाहर आती है। ठीक हो गया। इसके लिए हम एक छोटी सी डायग्राम देखते हैं। जैसे कि आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसके अंदर किस तरह हमारी जो एयर है वो नोस्ट्रियल से एंटर होती हुई नेजल कैविटी में से गुजरती हुई ओरल कैविटी यानी हमारे मुंह से भी हवा जा सकती है, किस तरह ये फेरेंक्स से फिर ट्रेकिया के अंदर और इसी तरह फिर ये लंग्स के अंदर एंटर होती है। हम इसके एक एक पॉइंट्स की डिटेल को देखते हैं ताकि आपको ये डायग्राम और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं इसके पहले पार्ट्स की, नोस्ट्रिल्स की। नोस्ट्रिल इसका वो आउटसाइड वाला पार्ट है जो कि हमारे नोज़ के साइड पे, नोज़ के बाहर होता है, जहाँ से हवा जो एयर होती है वो इन या आउट हो रही होती है, उसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी हमारी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है। ठीक हो गया। ज़ाहिर भी देखा जा सकता है इसको। इसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा एयर और म्यूकस होते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, ये बाहर से एयर के अंदर आने वाली डस्ट को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और ताकि जो हमारे अंदर जो एयर जाए वो फिल्टर होके जाए। अब जो म्यूकस है ये एक ग्लैंडर होता है, यानी कि एक लिक्विड टाइप से हमारे नोज के अंदर मौजूद होता है। अब इसका क्या क्या काम है, ये हवा जो एंटर हो रही है हमारे नोज के अंदर, ये उसको क्या करता है, मॉइस्चर्स करता है, यानी उसके अंदर थोड़ी सी नमी लेकर आता है, और इसके साथ साथ क्या करता है, इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर सेट करता है। अगर ऐसा ना करे तो अगर ज़्यादा सर्दी वाले एरियाज़ हों तो क्या होता है, ये एयर अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हमारे अंदर चल जाए तो हम फ्रीजिंग का पॉइंट करना फ्रीजिंग कर दें हमारे अंदर, और अगर ये एयर बहुत ज़्यादा हॉट हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। तो ये म्यूकस का फ़ायदा ये है हमें कि ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेनटेन करती है। आगे चलते हैं, हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रल्स आता है। आगे ये जाके सीधा हमारे ये जो दो हमारे जो ओपनिंग पॉइंट्स थे ये आगे सीधा जाते हुए फेरेंक्स के अंदर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, फेरेंक्स को देखते हैं। फेरेंक्स क्या चीज़ है। फेरेंक्स एक हमारे पास मस्कुलर पैसेज वे। ठीक हो गया। और ये हमारी जो एयर और फूड दोनों के लिए ये कॉमन है। ठीक हो गया। इसलिए तो हम अक्सर कहते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें बातें नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। क्यों? जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो हमारी एयर वाली साइड होती है ये क्लोज हुई होती है, और हम कौन सा जो हमारा खाना होता है वो हमारे एसोफेगस के जरिए अंदर जा रहा होता है। लेकिन जैसे हम खाने के दौरान अगर बात करते ही हंसते हैं तो अक्सर कहता हमें क्या होता है, इसकी वजह से हमें खांसी आना शुरू होती है। क्यों? जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें सांस नहीं आ रहा होता, उसकी वजह से हमारी सांस वाली जो वेन है वो ओपन हो जाती है और हमें वो खाने के कुछ पार्टिकल्स के अंदर चले जाते हैं और फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें खाने के दौरान बोलने वगैरह से मना किया गया हुआ है। आगे जो हमारे फेरेंक्स है ये आगे जाते हुए सीधा लैरेंक्स में ओपन होता है। लैरेंक्स जो है ये एक कार्टिलेज का बना था। कार्टिलेज एक ऐसी हमारी ये किस्म की बोन है जैसे कि हमारे कान की बोन है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक हो गया। अब ये हमारे फेरेंक्स और जो नेक्स्ट आने वाला पार्ट होता है ट्रेकिया, ये उसके दरमियान होती है, और इसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि आपको नाम से भी पता चल गया होगा कि वॉइस बॉक्स मतलब ये हमारा वो है जहाँ पे हमारी जो आवाज़ है वो जनरेट होती है, पैदा होती है। ठीक हो गया। इसके लिए हम देखते हैं जो हमारे पास पार्ट होता है वो वोकल कार्ड्स होता है। अब वोकल कार्ड्स क्या होता है, वोकल कार्ड के अंदर बेतहाशा 2 पेयर्स होते हैं इसके, यानी कि फाइबर्स बैंड के स्ट्रेच्ड हुए होते हैं।
लैरिंक्स के साथ, ठीक हो गया। अब जैसे ही हमारी कोई एयर जब आती है तो जैसे ही वो वोकल कॉर्ड से टकराती है तो वाइब्रेशंस पैदा होती है, और इस वाइब्रेशन से क्या होती है, हमारी आवाज़ जनरेट होती है। अब इस वोकल कॉर्ड के साथ साथ हमारे हमारे जो लिप्स हैं, हमारे चिक्स, टंग और हमारी जो जॉ है, ये सारे मखसूस किस्म की स्पेसिफिक मूवमेंट देते हैं जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, आवाज़ पैदा होती है। और अक्सर का ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, तो इसको काइंडली ध्यान से याद करिएगा। इसके बाद हमारे पास दो छोटे पॉइंट्स हैं, ग्लोटियस और एम्पीग्लोटियस। अब ग्लोटियस क्या होता है? ग्लोटियस हमारे फेरेंक्स का, यानी कि फेरेंक्स के फ्लोर के ऊपर हमारे पास क्या होता है, फेरेंक्स के फ्लोर पर एक छोटे छोटे से पोर्सेज होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटियस कहते हैं। अब इस ग्लोटियस को हैज़ अ गार्ड जो इसकी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो उनसे टिश्यू कर रहा होता है, उसे हम एम्पियर ग्लोटियस कहते हैं। आगे हम चलते हैं अपने ट्रेकिया के ऊपर। ट्रेकिया लैरिंक्स से आगे चलते हुए जो हमारे पास पार्ट शुरू होता है वो है हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि हवा की नाली वाला पाइप, ठीक हो गया। अब जो इस ट्यूब है, ये जो पाइप है, इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है 12 सेंटीमीटर, और ये सी शेप्स कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक हो गया। अब ये कार्टिलेज बने होने का फ़ायदा क्या हमें? अक्सर का जब हवा अंदर मौजूद नहीं होती या जो हवा है जो नहीं गुजर रही होती, तो क्या होता है, ये कार्टिलेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं इसके मसल्स को, ठीक हो गया। आगे ये ट्रेकिया बढ़ते हुए आगे ब्रोनकाइज में डिवाइड हो जाते हैं, ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होते हैं। अब ये एक जो डिवाइड हुआ वो पार्ट है, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, और एक पार्ट इसका एक लंग्स में चला जाता है और दूसरा पार्ट इसका दूसरे लंग्स के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही हमारे लंग्स के अंदर आने वाले जो पार्ट्स है वो आगे मज़ीद डिवाइड होते जाते हैं, मज़ीद ट्यूब्स के अंदर, इसको हम कहना शुरू कर देते हैं, ब्रोनक्यूल्स का नाम देना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ब्रोनक्यूल्स मज़ीद आगे डिवाइड होते होते एक ऐसा पार्ट आ जाता है जिसके ऊपर कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी वेन ही रह जाती है, यानी कि उसके अंदर कार्टिलेज का पार्ट ख़त्म हो जाता है। उस पार्ट को हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, एल्वुलर डक्ट का नाम देते हैं। अब इस एल्वुलर डक्ट, अब ये जो एल्वुलर डक्ट है ये फर्दर आगे क्लस्टर्स के अंदर जाके ओपन होता है, और उस पार्ट को हम कहते हैं एल्वुलाई का नाम देते हैं, ठीक। अब ये वो एल्वुलाई वो पार्ट है जहाँ पे हमारी गैसेस का क्या हो रहा होता है, तबादला हो रहा होता है, यानी कि गैसेस चेंज, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से इन हो रही होती है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही होती है। अब जिस तरह के ऑक्सीजन ने जो ऊपर वाला जितना भी वे था वो तय करती हुई नीचे आए, इसी तरह इन्हीं रास्ते से वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाती है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम ब्लड सर्कुलेशन को देखते हैं कि अब ब्लड के अंदर किस तरह ऑक्सीजन एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको डायग्राम के अंदर वाज़ह नज़र आ रहा होगा कि किस तरह जो हमारी एयर है वो नोस्ट्रिल के अंदर होती है, नेज़ल कैविटी में जाती हुई फेरेंक्स से फिर लैरिंक्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, और किस तरह ये ब्रोनक्यूल्स और लंग्स के अंदर जाती है। यहाँ पे आपको, जहाँ पे ब्रोनकाई लिखा हुआ है वहाँ से थोड़ा ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर के दो शेप्ड, ये वो सी कार्टिलेज है, ठीक हो। यहाँ से फर्दर ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मैं और बात बताता जाऊँ कि जो हमारा ट्रेकिया है और जो हमारे ट्रेकिया और ब्रोनकाई, इसके द्वारों में ना दो किस्म के ग्लैंड्स मिलते हैं, एक सिलिया मौजूद होता है और दूसरा हमारे पास ग्लैंड ही होता है बजाते खुद, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड सेल्स हैं इसके अंदर भी म्यूकस मौजूद होता है। अब ये म्यूकस क्या करता है, जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो देता है, क्योंकि कुछ हो सकता है जो नेज़ल कैविटी से आ रही हो उसके अंदर कुछ हो सकता है कि फ़र्क हो, या कुछ डस्ट पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर आ जाए तो यहाँ पे और मज़ीद यहाँ पे ये फ़िल्टर कर देते हैं, ठीक होगा, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास सीलिया है ये क्या करता है, अब सीलिया जो ये जितने भी मटेरियल है, ये जितने भी ये डस्ट वाले पार्टिकल्स आए, इसको दोबारा ऊपर की जानिब ओवरऑल कैविटी में लेके जाता है, जिसको हम खांस कर या डिफरेंट पैटर्न के जिसको बाहर मुँह से निकाल देते हैं, ठीक हो गया। जिसे आम ज़बान में लफ्ज़ों में हम कहते हैं बगलम जो होती है, बलगम जो होती है हमारी, उसे खारिज करते हैं, ये वो होती है सीलिया, ठीक हो गया। अब जैसे ही हमारे पास आगे हम देखते हैं अपने टॉपिक को कि एल्वुलाई में जाते हैं, वहाँ पे आपको क्लस्टर फॉर्म नज़र आ रहे होते हैं, ठीक। अब ये एल्वुलाई वो पार्ट था जहाँ पे हमारा गैसेस का क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में तब्दील हो रही थी, यानी कि ऑक्सीजन इन हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही होती है। यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे हार्ट है, दिल से आने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाली जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो लंग्स के अंदर क्या होती हैं, एंटर हो रही हैं। अब वो एंटर होती हैं
आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। आपको एल्वेली के एक क्लस्टर के ऊपर साफ नजर भी आ रहा है कि कैपिलरीज ने अपने एक कवर किया हुआ उसको, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये आपस में मिलती हैं और उनके मिलने की वजह से क्या बनते हैं, वेन्यूल्स बनते हैं। अब जो वेन्यूल्स है, अब ये फर्दर जब वेन्यूल्स मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, पल्मोनरी वेन्स बनती हैं। अब जब पल्मोनरी वेन्स बनती तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेकर दोबारा हार्ट में जाती है और हार्ट से फिर फर्दर हमारी पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट कर दिया जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन आपका तो प्लीज़ कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका आंसर दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।